हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आप सबको बताने वाले हैं ताबूत सकीना के बारे में। क्या है ये ताबूत सकीना और क्यों इसे यहूदी पाना चाहते हैं और क्या उसकी फजीलत है और क्या सब कुछ है उसका हम आपको एक वीडियो के थ्रू बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करें, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए कि क्या है इस ताबूत सकीना। एक ऐसी करामाती ताबूत जिसे हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है। वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हजारों मकामात खोद डाले। उस ताबूत में ऐसी क्या चीज़ रखी है? ये ताबूत तारीख में किसके पास थी और उसे क़यामत से कबल कौन हासिल करेगा? हम आज दुनिया की सबसे करिश्माती संदूक ताबूत सकीना के मुतालिक जानेंगे। हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूद एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक जगह जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफिक हैं वो ताबूत सकीना है। ये एक मुआजिज़ाती व करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकून और करार के गर्ज से नाजिल हुआ था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से खातिमुल अंबिया की मीरास रही, जिसकी वजह से इसकी अज़मत और हुर्मत बहुत ज़्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इस ताबूत के ज़रिया लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होती थी। लिहाजा इस सुकून की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना है। अंग्रेज़ी में इसे द आर्क ऑफ कॉवेनेंट से तर्जुमा किया गया है। रिवायतों के मुताबिक ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, जो शमसाद की लकड़ी से बना एक भारी संदूक था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफ़ात तक ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हज़रत आदम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने इस संदूक को अपने जानशीन बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को दे दी। इस तरह ये ताबूत बनी शीस में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर ये ताबूत बनी इसराइल की मलकियत हो गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सहराए सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खेमा बनाया। इस खेमे में एक छोटी सी जगह बनाई गई जहां आपने ताबूत सकीना को रख दिया था। बाद में इसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अज़ीमुश्शान इबादतगाह की तामीर करवाई, जहां ताबूत रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नात की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जुमुर्द और सोने चांदी के तख्तियों की दीवारें थीं। इस हैकल में चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत न पड़ती थी। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा जाता था उसका नाम अल कुदुस था। सवाल ये उठता है कि इस ताबूत में आखिर ऐसा क्या था कि बनी इसराइल इसे मुक़द्दस तस्वुर करते थे। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के तबर्रुकात थे, जिनमें लोहे कुरानी, तौरेत की तख्तियाँ के टुकड़े, मन व सलवा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम की कुबा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इमामा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों के सूरतों के हुलिये बने हुए थे। ये संदूक बनी इसराइल के लिए निहायत ही मुक़द्दस और बाबरकत थी। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जंग करते थे और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर देखकर डर जाते थे और उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। इसके बाद इस ताबूत से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून व इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके लरसते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते। इस तरह उन्हें हर जंग में फ़तह हासिल हो जाती। इसके अलावा जब कभी बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो वो इस संदूक को अपने आगे रखकर उसे वसीला बनाते और खुदा से दुआएं करते, तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थी और हर आफत टल जाती थी। और जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा वो दूसरे अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए उरूज और बरकतों का सबब बना। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए
और उन लोगों में सरकशी और कुफ्र का दौर दौरा हो गया, तो उनकी बदआमालियों की नहुसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके उनकी बस्तियों को ताख्त व ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया और इस मुकद्दस ताबूत को भी उठाकर ले गए। उन्होंने इस मुकद्दस संदूक को निजासतों के कूड़े खाना में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। लिहाजा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए और उनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गई। लिहाजा उन काफिरों को यकीन हो गया कि उस संदूक की बेअदबी का अजाब उन पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। लिहाजा उन लोगों ने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई। जैसे ही ये ताबूत बनी इसराइल में दोबारा वापस आई, उनकी खोई हुई वक़ार फिर से वापस लौट आई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह किया है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उसकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं और मुअज़्ज़िज़ मूसा व हारून की तरका है। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी कि वो हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा जब उनमें दोबारा कुफ्र शिरक आम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह बुख्त नसर उन पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बुख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। इसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदी को कत्ले आम किया गया। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन आसार कदीमा इसकी तलाश में आज भी सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस पा सके जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके मुतालिक माहिरीन आसार और मुहक्किकीन के मुख्तलिफ राय मिलते हैं और अलग अलग कयास आराइयाँ की जाती है। बाज़ कहते हैं कि बुख्त नसर के हमले के बाद उस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहां एथोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहां वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा कि जापान के पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रॉन वाइट का कहना है कि यह मशरिकी वुस्ता यानी अरब मुल्क में कहीं मौजूद है, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक इस वक्त ये संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी तलाश यहूदी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश जारी है जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा और मुहक्किकीन के भी बहुत सारे आरा मिलते हैं। बाज़ के नज़दीक ये ताबूत सूफियों के पास है जो हर दौर में यके बाद देगर उनके पास मुंतकिल होती रहती है, जबकि अहले तशी के नज़रियात ये हैं कि यह संदूक एक ज़माने तक आइम्माए अहले बैत के पास रहा। इसके बाद ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को वरसे में मिल गया जिसे आप क़र्ब क़यामत में अपने साथ लेकर ज़ाहिर होंगे और इस ताबूत के ज़रिया आले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नज़रियात सिर्फ कयास पर मुबनी है। दरअसल ये संदूक कहाँ है इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही है, लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर जाहिर होगी उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगी वो तमाम अक़वाम पर गालिब होगी। तो आप लोगों ने देख लिया है कि ताबूत सकीना क्या है और क्या उसकी फजीलत है, कैसे कब किसे मिलेगा और कहाँ गया है वो कोई नहीं जानता है। तो ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।